माइक ठीक है भाई? हाँ माइक ठीक है। हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं 10th के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मीन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिंपल चैप्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिंपल चैप्टर। सिंपल क्यों? कुछ ही नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। दैट मीन क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। दैट मीन आपको इंफॉर्मेशन है। दैट मीन कि आप किसी भी चीज को इजिली फाइंड कर सकते हो। आप किसी भी चीज को इजिली फाइंड कर सकते हो। हाँ, तो हम बात करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक। दैट मीन जिसको हम बोलते हैं डेक। दैट मीन ताश की गड्डी। अब हाँ, जनरली जो लोग खेलते हैं उनको पता होगा, जिनको नहीं पता उनको हम बताएंगे। ठीक है, जिनको नहीं पता उनको हम बताएंगे। ठीक है, क्या होती है? हालांकि खेला मैंने भी नहीं है, तुमको सिखाएंगे। ठीक है, तुमको जरूर सिखाएंगे। ताश की गड्डी क्या होती है? ताश की गड्डी क्या है? जोकर, क्या है क्वीन, क्या है एस, क्या है कार्ड, सब बताएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, तो हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के ऐसे टॉपिक्स की। कितने कार्ड्स होते हैं? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर किसी टॉपिक में है तो सर एस क्या होता है, सर किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सर क्वीन की क्या होती है, ठीक है, सर ब्लैक डायमंड क्या होता है। नहीं नहीं भैया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पागल होने का मन कर रहा है। नहीं नहीं, नहीं होने देंगे, सब बताएंगे, सब समझाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा कोटेशन बनाया है, शायद बहुत हेल्पफुल हो आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा आप फोकस करोगे सब सीख जाओगे। ठीक है, मैथ्स की क्लास में हिंदी आना पड़ता है, मैथ्स की क्लास में हिंदी लाना पड़ता है। नहीं नहीं, इंग्लिश में ही बताते हैं, इंग्लिश में ही बताते हैं भाई, इंग्लिश में बताते हैं। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं आया? समझाता हूँ। क्लब गए पान खाया, सॉरी सॉरी सॉरी, समझा तो रहा हूँ, बताऊँ तो पहले है क्या। क्लब गए पान खाया, डायमंड लिया, दिल में छुपा लिया। ये भाई क्या लिख दिया? प्रोबेबिलिटी में ये सब क्या आ रहा है, समझाता हूँ। 52 डेक कार्ड्स, आपने सुना होगा। आपकी जो ताश की गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ताश की गड्डी में 52 ही पत्ते होते हैं। पर उनको किस तरीके से हम लोगों ने फैलाया है, जिस तरीके से हमारे प्रॉपर क्वेश्चन एक बार में सही हो जाए। ठीक है, अगर पूरे कार्ड की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, पूरे कार्ड की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हमारे लिए टॉपिक बहुत टफ नहीं है। टॉपिक तब टफ है जब मुझे इस कार्ड की जानकारी ही नहीं, मुझे भी नहीं थी, धीमे से आई, आपको भी आई। ठीक है, समझते हैं क्या है। ठीक है, क्या है ये चीज? बुकों में तो नहीं है, हाँ छोटी सी ट्रिक है, बनाई हुई ट्रिक है। क्लब गए, पान खाया, डायमंड लिया और दिल में छुपा लिया। दैट मीन जो वर्ड मैंने यहां पर हाईलाइट किए हैं, दैट मीन क्लब, पान, डायमंड और दिल। ठीक है, अभी क्या चीज है? जनरली मान लो हम किसी क्लब गए, हम किसी, याद कैसे करना है, हम किसी क्लब गए, वहां पर हमने पान खाया। क्लब गए, एंटर किया, पान खाया, पान खा लिया, हाँ खा लिया। अब गेम चल रहा था, डायमंड भी रखे थे, उठाया और दिल में छुपा लिया। दैट मीन ओवरऑल तो इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, बट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लब गए, पान खाया, डायमंड लिया, दिल में छुपा लिया। 2 बार रिवीजन करोगे याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्लब गए, पान खाया, डायमंड लिया, दिल में छुपा लिया। क्या है भाई ये चीज? यहीं से पूरा कार्ड आपको बता डालूंगा। ठीक है, क्लब, आपके 52 कार्ड्स में आपके देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स। ठीक है, आपके 4 तरीके के पत्ते होते हैं जिनको आपने 13-13 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, जिनको आपने 13-13 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्लब को हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, क्लब हमारा क्लब ही रहेगा। ठीक है, क्लब। पान को हम स्पेड बोलते हैं, SPADE। डायमंड डायमंड ही रहेगा और दिल यानी हार्ट। ठीक है, तो आपके यहां से 4 टाइप के कार्ड्स बाहर आ गए। ठीक है, क्लब, स्पेड, डायमंड और हार्ट। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। चलो भैया, क्लब कैसे बनता है नहीं पता, बता दो।
ड्राइंग भाई नहीं ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा बना वैसे। ठीक, हाँ इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, बना लोगे। ठीक है, क्लब, स्पेड, डायमंड और हर्ट। ठीक है, और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हम आपको और बताएंगे। ठीक है, अब आपको पता है हर्ट, हर्ट का कलर रेड, रेड जनरली हम हर्ट का कलर रेड ही डिनोट करते हैं। दैट मीन आपको ये माइंड करना है कि लास्ट के दो नंबर्स, लास्ट के दो डायमंड और हर्ट, ये कलर हमारे रेड होते हैं। ठीक है, डायमंड और हर्ट कलर हमारे रेड होते हैं। ठीक है, क्लब और स्पेड, क्लब और स्पेड, क्लब और स्पेड हमारे ब्लैक होते हैं। ठीक है, क्लब और स्पेड हमारे ब्लैक होते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन। ठीक है, क्लब स्पेड हमारे ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ठीक है, डायमंड और हर्ट हमारे रेड कार्ड्स होते हैं। ठीक है, दैट मीन आपको एक कोटेशन से मिले चार तरीके के कार्ड्स, चार तरीके के कार्ड्स में क्लब, स्पेड, डायमंड और हर्ट, लास्ट के दो कार्ड्स हमारे रेड और स्टार्टिंग के दो कार्ड्स हमारे ब्लैक। ठीक है, अब इसमें भी हम थोड़ा सा सेग्रीगेट करते हैं इसको। फर्स्ट वन इज एस, सेकेंड वन इज 2 to 10 cards, third one is king, fourth one is queen, then joker. ठीक है, ace 2 to 10 cards, king, queen, joker, same as it is ace 2 to 10 cards, third king, fourth queen and joker. ठीक है, नेक्स्ट अगेन एस 2 to 10 cards, king, queen and joker. ठीक है, अगेन एक और लास्ट एस 2 to 10 cards, king, queen एंड जोकर। ठीक है, समझ में आया? हाँ, एस 2 to 10 कार्ड्स, किंग, क्वीन, जोकर, एस 2 to 10 कार्ड्स, किंग, क्वीन, जोकर, ये हमारे चार के चार कार्ड्स में सेम तरीके की प्रॉपर्टी काम करी है। ठीक है, अब ये क्या होता है? ठीक है, सपोज दैट आपके क्लब के टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपके होते हैं 13। ठीक है, अगेन स्पेड ऑल्सो 13, डायमंड ऑल्सो 13 एंड हर्ट ऑल्सो 13। दैट मीन अगर आप 13 + 13 + 13 + 13 अगर आप करते हो तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ 52 कार्ड्स आपके प्रिपेयर होते हैं, जो हमारी पूरी डेक का टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारी पूरी डेक के होते हैं। दैट मीन 52 ताश की पत्तों में 13 के 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, 13 के 4 पार्ट में डिवाइड हो गए। हम क्लब में 1 2 3 4 5 देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कार्ड। हम पर्टिकुलर एक में 5 तरीके के कार्ड पढ़ने वाले, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, नाउ एस और 2 to 10 कार्ड्स ये आपस में रिलेट करते हैं। किस तरीके से समझाता हूँ। 2 to 10 कार्ड्स, सपोज दैट आपकी कार्ड की स्टार्टिंग 1 से होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपके कार्ड्स की स्टार्टिंग 10 होती है। दैट मीन एक नंबर पर जो कार्ड आ रहा है, एक नंबर पर जो कार्ड आ रहा है वो अलग से नहीं है, उस कार्ड को ही एस बोला गया है। या सुनो, फर्स्ट नंबर पर जो कार्ड आ रहा है उस कार्ड को ही एस बोला गया है। दैट मीन वो अलग से कोई कैटेगरी नहीं है। ये कार्ड हमारे 2 नंबर से स्टार्ट हुए हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट मीन 2 नंबर से स्टार्ट हुए हैं तो एक नंबर मतलब एस, एक नंबर मतलब एस, एक नंबर एस को ट्रांसफर हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन 9 कार्ड्स हमारे यहाँ पर सेग्रीगेट हो गए। तो 1 कार्ड हमारा यहाँ पर आ गया, 2 to 10 कार्ड यहाँ। दैट मीन अगर इनका हम टोटल करें तो 10 कार्ड हो गए। ठीक है, हर कार्ड में, हर क्लब में एक क्वीन, एक किंग और एक जोकर। अगेन सेम यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर भी 10 कार्ड हो गए, 10 11 12 13, 10 11 12 9, 10 11 12 13,
10, 11, 12, 13। दैट मीन हम बात करें तो पर्टिकुलर एक एक पार्ट्स के हमारे 13 नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, ठीक है, 13 नंबर ऑफ कार्ड्स हैं। और अगर हम इन सब का टोटल करते हैं तो हमारे पास आता है 52 कार्ड्स, ठीक है। अब ये तो हो गई इंफॉर्मेशन कार्ड की, इतने ही कार्ड आपके होते हैं, इससे ना कम होते हैं ना इससे ज़्यादा होते हैं। हाँ, एक कन्फ्यूज़न बच्चों को आता है, क्या जोकर अलग से होता है? क्या ताश की गड्डी में जोकर अलग से होता है? नहीं, जोकर भी उस 52 कार्ड का ही एक हिस्सा होता है। अगर हम जोकर को काउंट करते हैं दैट मीन कि वो 52 कार्ड में ही हमारा सेपरेट होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है क्वेश्चन करने में, ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? आती तो है, बिल्कुल आती है, ठीक है। सर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एस की, समझ में नहीं आ रहा है कितने होते हैं। सपोज दैट उसने बोला क्लब की, तो क्लब में अगर आप देखो ध्यान से, पूरी गड्डी में सिर्फ और सिर्फ क्लब का एक कार्ड है एस। अगर सिर्फ आपको क्लब के एस की प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो क्लब के एस कितने होते हैं? एक ही होता है ना, तो 1/52, 1/52। सपोज दैट आपको सिर्फ पूरी डेक के एस, ओनली एस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो आपको पर्टिकुलर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, एस, डायमंड, हार्ट, डजंट मैटर, किसी की इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एस की बात कर रहा है। तो हर गड्डी में हमारे पास, हर ब्लॉक में हमारे पास 4 एस हैं, तो दैट मीन हम 4/52 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दैट मीन कि देयर आर 4 एस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52। अगर हम बात करते हैं डायमंड के एस की, तो 1/52, हर्ट के एस की 1/52, बट ओनली एस की बात करता है, पर्टिकुलर किसी भी कार्ड की कैटेगरी बिलोंग नहीं बताता, किसी भी कैटेगरी के बारे में अगर नहीं बताता है तो सिर्फ आप टोटल की बात करोगे 1, 2, 3, 4, दैट मीन 4 कार्ड एस के होंगे, 4/52, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सपोज दैट किंग की बात करिए उसने, तो पूरी डेक में अगर आप देखो तो 1, 2, 3, 4, देयर आर 4 कार्ड्स ऑफ किंग, 4/52। बट अगर सिर्फ डायमंड की बात करी गई है, तो डायमंड में आप देखो ना, डायमंड में तो सिर्फ एक किंग है ना, तो डायमंड की बात करी गई है, सिर्फ डायमंड की बात करी गई है, डायमंड में कितने? एक, 1/52। चलिए क्वीन की बात करते हैं, डायमंड में क्वीन कितनी है? हाँ, टोटल अगर आप देखो तो 1 क्वीन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बट सिर्फ डायमंड की बात करी गई है, तो डायमंड में एक ही क्वीन है, 1/52। बट अगर सिर्फ क्वीन की बात करी गई तो 4/52, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं क्लब की जोकर की, 1 जोकर 1/52, स्पेड की जोकर की 1/52, डायमंड के जोकर की 1/52 और हार्ट के जोकर की 1/52। बट अगर पर्टिकुलर किसी कैटेगरी का नाम बिलोंग नहीं किया है, तब क्या करोगे? तब कुछ नहीं करेंगे, टोटल काउंट करिए, टोटल काउंट करिए, टोटल कितने जोकर है? 4/52, 4/52 मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, 4/52। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन है जिससे आपका पूरा का पूरा कार्ड सेग्रीगेट हो गया, कुछ नहीं करना। छोटी सी कोटेशन रिपीट करते हैं एक बार, क्लब गए, पान खाया, डायमंड लिया, दिल में छुपा लिया। फर्स्ट क्लब और पान, दैट मीन क्लब और स्पेड हमारे ब्लैक हो गए, ठीक है। डायमंड और हार्ट रेड हो गए। आपको एक याद करना है, सारे के सारे वैसे ही हैं, ठीक है। अब ब्लैक और रेड का सर क्या मसला है? होता तो ये भी, ठीक है। दैट मीन अगर उसने बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, तो आपको साफ साफ दिख रहा है डायमंड और हार्ट आपके रेड होते हैं, डायमंड और हार्ट आपके रेड होते हैं, तो ब्लैक कितने? तो क्लब और स्पेड ब्लैक कितने? 13 + 13 26, 26/52, 26/52। दैट मीन अगर उसने ब्लैक कार्ड्स की बात करी है तो टोटल हमारे पास कितने ब्लैक कार्ड हैं? 13 + 13 दैट मीन 26, 26/52, ठीक है। अगर उसने बात करी है रेड कार्ड्स की बात करी, रेड कार्ड्स में कितने? 13 और 13 प्लस किया कितना? 26, 26/52, ठीक है। अगर प्रॉपर उसने बोला हार्ट के किंग क्वीन, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ कार्ड में इतना ही है, इसके अलावा कार्ड से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है।
कार्ड में इससे ऊपर भी कुछ नहीं है, इससे नीचे भी कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल कार्ड है, थोड़ा सा ट्राई करना है, थोड़ी सी ट्रिक का यूज़ करना है। आपको कार्ड रटने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पढ़ना है, लॉन्ग टाइम याद रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ना है, लॉन्ग टाइम याद रहेगा। हाँ, वन मोर थिंग, एक चीज़ और आपको बतानी है, ठीक है। अब क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है, ये क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। ये क्या बता रहे हैं, नई चीज़? नहीं, नई चीज़ नहीं है। यहाँ तो 52 चिल्ला रहे हैं आप, 13, 26 होता है, दिखाता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। वेट अ मिनट, ठीक है। सपोज दैट आपने प्रोबेबिलिटी निकाला। हम बात करते हैं डायमंड की, ठीक है। डायमंड के कार्ड्स की बात करते हैं, तो डायमंड के कार्ड आपके कितने हो गए? 13। डायमंड के आपके कार्ड कितने? 13/52 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। चलिए भैया कट करते हैं, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, ठीक है। आंसर आ गया 1/4, ठीक है। दैट मीन 1 इज अ न्यूमरेटर एंड 4 इज अ डिनोमिनेटर। 1 इज अ न्यूमरेटर एंड 4 इज अ डिनोमिनेटर। मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है, ये आपकी 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है, 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। दैट मीन सपोज दैट आप यहां पर मान लो कि x आपका प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, x आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है। अगर आप x को ध्यान से देखो तो ये 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है। बट आप सेकेंड स्टेप को अगर ध्यान दो तो ये 1 से छोटा है। दैट मीन जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर होती है और 1 से छोटी होती है। हाँ, अब हमारे पास रिजल्टेंट यहाँ पर आया 1/4। दैट मीन डिनोमिनेटर 4 है। आप 4 का डिवाइड अगर 1 में करते हो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, अब क्या करें, ठीक है। डेसिमल 0, ठीक है। 4 2 सा 8, 2 डेसिमल लगा हुआ है 0, 4 5 सा 20, कैंसिल आउट हो गया। रिजल्टेंट क्या मिला आपको? 0.25। और अगर आप ध्यान से देखो तो 0.25 दैट मीन ये वैल्यू आपकी 0 से बड़ी और 1 से छोटी है। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन से अगर आपके क्वेश्चंस बनते हैं, 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आपके अच्छे से मिल जाते हैं, ठीक है, तो सीखने में कोई बुराई नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ट्रिक पे ध्यान दो, चीज़ें अच्छे से कवर होंगी। कार्ड्स टफ नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन टफ है, ठीक है।